गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की क्लास में, क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने लेक्चर 3rd में देखा था कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है। ठीक है, उसमें हमने देखा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को शॉर्ट। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी को वाइड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्राइमरी मेमोरी यानी टाइप्स ऑफ रोम। ठीक है, रोम के टाइप्स तो हम लोगों ने देखा था, वहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं मेनली रोम के। एक एम रोम, मास्क्ड रोम बोलते हैं, जैसे मास्क्ड रोम यानी मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। एक बोला था पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक देखा था हमने इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ रोम में एम रोम को यानी मास्क्ड रोम को। द वेरी फास्ट रोम वर हार्ड वायर्ड डिवाइस दैट कंटेन ए प्री programmed set of a data or instruction and also known as master ROM और inexpensive। देखो बच्चों, ये इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत होती है, यानी हाई स्पीडेबल होती है ये। और इसके अंदर जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं और डेटा सेट होते हैं वो प्री डिफाइन होते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM is read only. The user buy a blank PROM and enter the desired content using a PROM। देखो PROM जो है वो रीड ओनली मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं। ठीक है, इसके अंदर रीड कर सकते हैं लेकिन इसके अंदर हम डेटा को चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपकी इसके अंदर जो आपका यूजर होता है वो ब्लैंक PROM खरीदता है और अपनी डिजायर के अकॉर्डिंग उसमें डेटा को स्टोर करता है। इनसाइड द PROM चिप देयर आर स्मॉल फ्यूज विच आर बर्न्ट ओपन ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग। जो PROM होती है उसके अंदर जो है छोटे छोटे फ्यूज होते हैं जो ओपन होते हैं प्रोग्रामिंग के टाइम पर। इट कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड इज नॉट इरेजेबल। इसके अंदर केवल एक बार प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है और उसके बाद स्टोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर नेक्स्ट है EPROM, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM क्या है? कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर ए ड्यूरेशन अप टू 40 मिनट। EPROM क्या है? इसमें जो कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर ए ड्यूरेशन अप टू 40 मिनट, यानी 40 मिनट तक उसके अंदर जो भी डेटा है उसे क्या कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट की हेल्प से एक्सपोज करके इरोज कर सकते हैं। ठीक है, यूजली आमतौर पर एन EPROM इरेजर अचीव दिस फंक्शन। आमतौर पर जो आपका EPROM इरेजर होता है वो इस फंक्शन को रखता है। ड्यूरिंग प्रोग्राम एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ट्रैप्ड इन अ इंसुलेटेड गेट रीजन। ये आपका टेक्निकल है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। ठीक है, अब पढ़िए EPROM क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो, जिसमें इलेक्ट्रिकली हम प्रोग्राम को रीड करते हैं या इरेज करते हैं उसे हम EPROM बोलते हैं। EPROM इज अ प्रोग्रामर एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। प्रोग्राम भी इलेक्ट्रिकली होगा और इरेज भी आपकी इलेक्ट्रिकली होगा। इट कैन बी इरेज्ड एंड प्रोग्राम्ड अबाउट द 1000 टाइम। इसमें 1000 टाइम इसमें रिप्रोग्रामिंग की जा सकती है और उसमें से इरेज किया जा सकता है। बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक अबाउट 4 to 10 मिनट। हर एक जो प्रोग्रामिंग है वो लगभग क्या लग सकती है, 4 से 10 मिनट तक रख सकती है। ठीक है, इन EPROM एनी लोकेशन कैन बी सेलेक्टिवली इरेज्ड एंड प्रोग्राम। EPROM के अंदर हमारे पास में फैसिलिटी होती है कि हम किसी भी प्लेस को, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं और उसमें से डेटा को इरेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर है टाइप ऑफ मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हम देखेंगे, हमने प्राइमरी मेमोरी देखी। प्राइमरी मेमोरी में हमने क्या देखा,
पी रोम देखा, ई पी रोम देखा और एम रोम देखा, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक टेप। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। इस मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं और नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। दीज आर स्लोअर देन द मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी से इसकी स्पीड कम होती है। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इंफॉर्मेशन परमानेंटली। इसमें हम डेटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं डेटा को। सीपीयू डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरी। सीपीयू इस तरह की मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड वाया इनपुट आउटपुट रूटीन। इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड वाया इनपुट आउटपुट रूटीन। ये दीज मेमोरी इंस्टेड दे आर एक्सेस्ड, ये एक्सेस की जा सकती हैं इनपुट और आउटपुट रूटीन से। फॉर एग्जांपल टेप, डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी, पेन ड्राइव, ईटीसी। मैग्नेटिक टेप क्या है? मास एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस। इसे क्या बोलते हैं? मास एक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, हार्ड डिस्क, फिक्स्ड हेड एचडीडी या मूवेबल हेड एचडीडी। हार्ड एचडीडी की फुल फॉर्म होती है बच्चों हार्ड डिस्क ड्राइव। एक हार्ड डिस्क इज अ सेट ऑफ स्टैक्ड डिस्क। इसमें कई सारी डिस्क होती है, स्टैक्ड होती हैं। स्टैक और क्यू, स्टैक मतलब सीरीज में लगते जाना, एक के बाद एक, एक के बाद एक स्टैक, ठीक है। स्टैक और क्यू, क्यू मतलब रो में, स्टैक मतलब अल्टरनेटली, ठीक है। डिस्क हैज डेटा रिकॉर्डेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। इसमें डेटा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली स्टोर होता है, ठीक है बच्चों। और ये जो होती है आपकी सेकेंडरी डिवाइस, ये आपकी हार्ड डिस्क होती है एक्सटर्नल, जैसे कि आपकी ये है, ठीक है। ये आपकी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है बच्चों। चलिए इन कोसेंट्रिक सर्कल और ट्रैक्स ऑन द डिस्क हार्ड डिस्क ड्राइव टाइप्स कौन कौन सी? नंबर एक, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, इसे हम पाटा बोलते हैं या पाटा बोलते हैं, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट पाटा। और एक होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा। और स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस SCSI। सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD बोलते हैं हम, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। अप टू 12 TB साइज HDD अवेलेबल इन द मार्केट। अब तक जो 12 TB तक की जो हार्ड डिस्क है वो मेमोरी अब मार्केट के अंदर हैं अभी तक, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट है, इसी का ही पार्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का, एक कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसे बोलते हैं हम CD रोम। देखो बच्चों, जो आपका CPU होता है ना, उसके अंदर 3 तरीके की होती हैं, एक CD रोम, एक DVD रोम, एक ब्लू रे हार्ड डिस्क, ठीक है, BD रोम, ठीक है, ब्लू रे हार्ड डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम में क्या होती है? आपने पुराने टाइम पे क्या अभी 2-4 साल पहले देखा होगा, CD आती थी, VCD बोलते थे उसे, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर, ठीक है, CD होती थी। तो CD का जो है वो अभी भी आपके पास में है, CD 10 रुपए की मिलती है ब्लैंक, और उसको अंदर जो हम डेटा डाल देते हैं, तो जब हम उसको किसी CPU के अंदर डालते हैं या लैपटॉप के अंदर भी होता है वो, तो उसे हम बोलते हैं बेटे CD रीड ओनली मेमोरी, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। स्टोरेज इज अ स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी रीड बट नॉट राइट। जिसे रीड किया जा सकता है पर राइट नहीं किया जा सकता। द सरफेस ऑफ ए CD इज मेड ऑफ ए पॉलीकार्बोनेट लेयर। पॉलीकार्बोनेट लेयर की ये बनी होती है विद मोल्डेड स्पाइरल ट्रैक ऑन द टॉप, ठीक है। The data are stored on the CD as series of minute groove which is known as bits encode on the this spiral track। स्पाइरल होती है जिसमें डेटा जो है वो पिट की फॉर्म में इनकोडेड होता है, ठीक है बच्चों। द एरिया बिटवीन द पिट्स आर नोन एज लेंस। जो पिट्स के बीच में जो डेटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेंस बोलते हैं। ए CD बर्नर इज यूज टू राइट द डेटा ऑन ए CD। ए सेंसर रीड डेटा थ्रू द लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे, कंप्यूटर मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी DVD, शॉर्ट फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD जो है वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क की फुल फॉर्म है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है। ए DVD और ए DVD रोम इज अ डिस्क कैपेबल फॉर स्टोरिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट
देन डेटा टू स्टैंडर्ड कॉम्पैक्ट डिस्क, जो सीडी से ज़्यादा डेटा को स्टोर करती है। डीवीडी रोम ड्राइव डेट यूटिलाइज द डिस्क वर फर्स्ट सोल्ड इन 1997। डीवीडी सबसे पहले 1997 में सोल्ड हुई थी। वर्क सिमिलर टू सीडी, सीडी की तरह काम करती है बट स्टोर डेटा डेंसली ड्यू टू इट्स फास्ट स्पीड। परंतु डीवीडी के अंदर जो डेटा है सीडी से वो अमाउंट में ज़्यादा आता है, डेंस आता है और फास्ट होती है इससे। डीवीडी हैव डिफरेंट कैपेसिटीज। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डीवीडी इज द सिंगल साइडेड सिंगल लेयर डिस्क। जो एक डीवीडी जो है वो अलग अलग कैपेसिटी की होती है, एक इनमें से होती है सिंगल लेयर जिसमें हम लगभग 4 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। दूसरी होती है द सिंगल साइडेड डबल लेयर डिस्क। इससे किसके अंदर हम डेटा को 8.5 से 8.7 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं। द डबल साइडेड सिंगल लेयर डिस्क, और जो डबल साइडेड सिंगल लेयर डिस्क थी वो जो ये दोनों सिंगल साइडेड थी। अब जो थर्ड वाली है वो डबल साइडेड है और सिंगल लेयर डिस्क है, कैपेबल है 9.4 GB डेटा। Although rare, the double-sided double layer disk is capable to holding up to 7. कभी कभी जो है वो 17.8 तक 17.8 तक GB डेटा को भी ये स्टोर कर लेती है बेटे। फिर है सेकेंडरी पेन ड्राइव। पेन ड्राइव मैंने आपको दिखाई थी, आपको पता ही है कैसी होती है। हार्ड डिस्क तो मैंने दिखाई है। पेन ड्राइव एक स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है जो जिसके अंदर जो डेटा है हम डेटा को कंप्यूटर के थ्रू या यूएसबी पोर्ट के थ्रू डेटा स्टोर कर देते हैं। पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं, फिर उसके थ्रू हम डेटा को इसमें स्टोर कर देते हैं। ठीक है बच्चे। अभी मोबाइल के अंदर भी एक पेन ड्राइव आने लगी है, उसे बोलते हैं हम, जो पोर्टेबल होती है, जो सिस्टम में भी लगती है, लैपटॉप में भी लगती है और मोबाइल के अंदर भी लगती है। उस पेन ड्राइव को हम ओटीजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चे? ओटीजी। चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक बच्चों, built in data storage that connect to computer by USB port. It is based on old EPROM, जो old EPROM टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जिस पर राइट एंड इंश्योर प्रोसेस करता है। When a pen drive is connected to a USB port, जब ये USB पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है, it एक्टिवेट हो जाती है, अदरवाइज it lie dormant. Pen drive are used to store data. These flash drive vary its storage capacity 64 GB to 128 GB and are removable and rewritable. रिमूवेबल और रीराइटेबल भी है ये, इसमें डेटा को इरेज भी किया जा सकता है और यूज भी दोबारा किया जा सकता है। अभी जो आ रही है वो लगभग 64 GB से 128 GB तक की आ रही है बच्ची, मार्केट के अंदर मिल जाती है। ठीक है। अब है हाउ डेटा डिलीट फ्रॉम द। अब रैम की बात की जा रही है। ठीक है, हम लोग रैम पर पहुंचे हैं, रैम की बात की जा रही है बच्चों। तो चलिए रैम पर चलते हैं हम लोग। रैम डेटा वंस स्टोर इन रैम और नॉट रिमूव्ड। एक बार रैम पे अगर डेटा ने स्टोर कर दिया तो उसे रिमूव नहीं किया जा सकता, बट आर रिप्लेस किया जा सकता है विद न्यू और बिकम इनएक्सेसिबल बट ड्यू टू देयर लेबल एड्रेस और डिटैच्ड फ्रॉम करंट प्रोग्राम से डिलीट किया जा सकता है। नाम नेक्स्ट है बच्चे रोम। रोम क्या है? डिलीशन। अब डिलीशन डिपेंड ऑन द रोम टाइप। डिलीशन जो है वो रोम टाइप पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चे। इफ द टेप टेक्नोलॉजी यूज मैग्नेटिक टेप, इफ द टेप टेक्नोलॉजी यूज मैग्नेटिक सर्वो ट्रैक दे ऑल्सो। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है? इफ द टेप टेक्नोलॉजी यूज मैग्नेटिक सर्वो ट्रैक दे ऑल्सो विल बी डिस्ट्रॉय एंड द टेप विल बी रेंडेड यूजलेस। नोट हाउएवर डेट डीगाइजिंग हैज टू बी परफॉर्म प्रॉपरली। तो मैग्नेटिक टेप है जिसके अंदर डेटा को हम स्टोर करते हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी का। हाउ टू डेटा डिलीट फ्रॉम द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से हम डेटा को कैसे डिलीट कर सकते हैं उसे देखना है बच्चों। कल हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और कल हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चीज़ों को आप पढ़ते रहिए, बार बार रिवाइज करिए। जैसे आपने नोट डाउन की, नोट डाउन करने के बाद में इसे रिवाइज करिए, रिवाइज करने के बाद में फिर स्टडी करिए, फिर रिवाइज करिए, फिर स्टडी करिए। लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। अगर आप चीज़ों को एक बार पढ़ के छोड़ देंगे, अगर आइंस्टीन भी चीज़ों को एक बार पढ़ के छोड़ देगा तो उसके भी चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो कुछ बच्चों की शिकायतें ये रहती है कि सर हमें तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो पढ़ा हुआ याद तब रहेगा जब आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे। फॉर्मूला है आपका रीड राइट। ओके बच्चों, पहले रीड रिवाइज राइट। पहले पढ़ो, फिर रिवाइज करो, फिर लिखो। RRR का फॉर्मूला याद रखना आप। रीड रिवाइज
राइट, रीड, रिवाइज, राइट। बार बार पढ़िए, बार बार रिवाइज करिए, फिर राइट करिए, फिर पढ़िए, फिर रिवाइज करिए, फिर पढ़िए, राइट करिए। और जब आप इस प्रोसीजर को कुछ दिनों तक चलाते रहोगे तो फिर आपका जो माइंड है वो हैबिचुअल हो जाएगा चीज़ों की कैपेसिटी को लर्न करने का। और फिर जो मेमोरी पावर है आपकी, जैसे कंप्यूटर की मेमोरी पावर है वो इंक्रीज हो जाती है, इसी तरीके से आपकी जो मेमोरी पावर है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आप चीज़ों को एक बार या दो बार पढ़ोगे, उसके बाद माइंड जो है वो आपका एक्सेस करने लगेगा चीज़ों को। तो इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार चीज़ों को पढ़िए, मेहनत करिए, और जो आपके घर वालों के सपने आपसे जुड़े हुए हैं उन पर काम करिए। आईपी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, ये अभी थ्योरेटिकल पोर्शन चल रहा है। जब आप प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आपकी मेमोरी और ब्रेन दोनों को ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है। क्योंकि आईपी पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही टफ टास्क हैं, इसलिए आप चीज़ों को स्मूथली ना लेके चलें, चीज़ों पे मेहनत करना शुरू करें। क्योंकि आपके लगभग आधा ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है, आप हाफ ईयरली एग्जाम आ जाएंगे कुछ दिन बाद, तो आप चीज़ों को स्टडी करते चलें। बच्चों, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।